चलिए, मंगलवार का दिन है और हम आपके सामने अपने प्रत्येक दिन के नियमों के साथ आपके सामने उपस्थित है। आप सबों का वंदन और अभिनंदन करने के लिए, आप सबों का चरण वंदन करने के लिए और छोटों को स्नेह देने के लिए। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। जय श्री राम बोलता हूँ, जय जय बजरंगबली बोलता हूँ। और इसमें हमेशा ताकत बोलने की जरूरत है, हमेशा एक मजबूती के साथ बोलने की जरूरत है। और यही हमारी जीवन की एक सबसे असीम कृपा है कि मैं ईश्वर के साथ अपने आप को समर्पित करने का प्रयास प्रयत्नशील हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छे आदमी से और व्यक्तित्व से मिला रहा हूँ। अमित सर हैं ये। अमित सर BSNL में है, पोस्ट ऑफिस में आप BSNL में है। और अमित सर उस दिन जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज जो कर रहा था, ये अमित सर ही करवा रहे थे हमको। ही इज ए फैंटास्टिक गाई, ही इज ए पॉजिटिव गाई। इनके चेहरे से जो वाइब्स निकलते हैं, उस चेहरे की वाइब से आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना सकारात्मकता के साथ अपने को हर कदम में, हमें बहुत सारी एक्सरसाइज इनसे मैं सीखता हूं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, गुरु कोई हो नहीं सकता है, गुरु बनना पड़ेगा और गुरु बनाना पड़ेगा लोगों को कुछ न कुछ सीखने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। और ये हम आप सभी हमेशा हमेशा अपने जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की कोशिश करें। और हमेशा आपका दुश्मन सबसे बड़ा कौन है, इस बात पर आप समीक्षा करेंगे तो आप समझ में आएगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। आपको कभी कभी करता होगा कि कोई काम करने के लिए अगर कोई कहता हो, कहते होंगे कि आप मन नहीं, वो मन क्या है? आज मॉर्निंग वॉक नहीं करने जाना है, मन नहीं है। मन क्या है? जिस दिन इस मन के बारे में आप समझ लेंगे, ये मन आपके अंदर में जो बैठा हुआ शत्रु, आपके अंदर में जो बैठा हुआ है, इस शत्रु को जिस दिन आप समझ लेंगे, आप जीवन में विजय प्राप्त कर लेंगे। विजय प्राप्त करने का मतलब आप किला फतह नहीं कर लेंगे, आप कोई बादशाह नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपकी जीवन शैली में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी दिशा, एक अलग सी दशा दिखाई देगी, एक अलग सी प्रतिबद्धता दिखाई देगी आपके जीवन में। कौन क्या कहता है, कौन कैसे करता है, ये आपको कहता नहीं है। वो आपका मन आंकलन कर लेता है कि वो हमारे बारे में ऐसा बोला होगा, और हम इसको अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। अगर बोलता भी है कोई आपको, तो आपका कोई ना कोई खास व्यक्ति होगा, कोई ना कोई खास व्यक्तित्व होगा उस संबंध में। तो सड़क पर अगर कोई टोकता भी होगा आपको और कोई चर्चा भी करता होगा, तो कोई खास व्यक्ति होगा आपका। क्योंकि अपने के बारे में ही चर्चा होती है, अपनों के बारे में ही चर्चा होती है, गैरों के बारे में कौन चर्चा करता है? यही सकारात्मकता अपने जीवन में जिस दिन आप घुसा लेंगे, जिस दिन डाल लेंगे, उस दिन आपकी जीवन शैली में एक अलग सी अद्भुत सी बदलाव दिखाई देगी। और हमेशा हमेशा अपने जीवन को एक अलग सी दशा के साथ, हम लोग एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, उसके बाद उपस्थिति है हमारी। और जय श्री राम। पिंकी जी जय श्री राम। पहले पिंकी जी जय श्री राम। जय श्री राम। नीरू जय श्री राम। योग की एक्सपर्ट है, 2 दिन यहाँ आती है, 2 दिन वहाँ सबको सिखाने जाती है। और जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभिषेक भैया जय श्री राम। क्या हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथ उठा के हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री। हमेशा हमेशा क्या है कि आप बातों को अनसुना करने का प्रयास कीजिए। जैसे ही बातों को आप अनसुना करेंगे, क्योंकि बात ही आपके कान में हमेशा तकलीफ देती है, इसलिए बातों को हमेशा अनसुना करके चलते रहें और अपनी दशा, अपनी दिशा, अपने हिसाब और सकारात्मकता के साथ बना के चलें। क्योंकि हर बार आप इस दिमाग में रखिए कि अगर किसी के साथ संबंध है और किसी के साथ अगर आपका स्नेह है, तो केवल स्नेह आपका आपके अंदर में बैठी हुई एक अलग सी शक्ति के कारण है। उस शक्ति को हमेशा जागृत रखें, हमेशा हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। खाली टाइम अगर है तो ईश्वर का नाम लें, नहीं होता है तो अपनी कुछ बातें लिखें, अपनी कुछ विचारों पर का चिंतन करें। किसी गैरों के बारे में चिंतन करके क्या फायदा होगा? हमेशा खुश रहें, हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें। सनातन ही सत्य है, इस बात को हमेशा मानकर चलें। कौन क्या कहता है इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। गाड़ी सड़क पर चलती है, बहुत सारे लोग भुगते हैं, बहुत सारी स्क्रैचेज आती है। क्या आप आना जाना बंद कर देते हैं? कभी नहीं। इसलिए आप हमेशा दिशा, अपनी दशा और अपनी सोच को हमेशा एक नियम और एक लकीर के नीचे बांध कर रखें। अगर जिस दिन आप समझ लेंगे कि लकीर और प्रतिबद्धता का फर्क क्या है, तो आपकी जीवन शैली में अलग बहुत सारी बदलाव। बिना लकीर के कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। कोई लकीर, सीमा के बाहर आप जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। राम का इतना बड़ा युद्ध हो गया, रामायण हो गया, सीता अगर लक्ष्मण की लकीर से बाहर नहीं जाती तो सीता माँ का हरण नहीं होता। इसलिए सीमा जीवन में एक लकीर बांधे, लकीर को रोक देंगे
लकीर के बाहर नहीं जाएंगे। आपकी संबंधों की समृद्धता और आपकी जीवन शैली की एक अलग सी विचार आपके जीवन में प्रचलित हो जाएगी। हमेशा आराध्य प्रभु का स्वागत करें, हमेशा सूर्यदेव हमारे जो ईश्वर हैं उनके आने के पहले उनका स्वागत करें। 2 महीना करके देखें। चलिए, आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें हमेशा, और एक सही दिशा में चलने का, और कुछ सुझाव हो तो जरूर दें। मैं अपने जीवन में उसको अमल करूंगा और आप सबों से साझा भी करूंगा।